अफगानिस्तान में बगराम को लेकर के भारत के खिलाफ चली गई अमेरिका की साजिश अब खुद उस पर ही भारी पड़ चुकी है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के लगातार धमकियां दी थी, अब वही अमेरिका खुद अपने ही चंगुल में कुछ इस कदर से फंस चुका है कि उसे बगराम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिरकार भारत के चले गए प्लान में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका को लगा था कि भारत के पीठ पीछे वह बगराम को लेकर के अपनी साजिश रचेगा और भारत को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। खैर, इस बात की भनक भारत को न सिर्फ लग चुकी है, बल्कि भारत ने पलटवार में अमेरिका को ऐसा धोया है, इसके चलते अब अमेरिका बगराम से भागने पर मजबूर हो उठा है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और अफगानिस्तान को बगराम बेस को लेकर के लगातार धमकी दे रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर अफगानिस्तान में भारत ने अपना बेस बनाया तो भारत को कई सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा। और साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तक को यह धमकी दे डाली थी कि इससे बुरा दौर अफगानिस्तान और कुछ भी नहीं देख पाएगा। और इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई 18 घंटे की वार्निंग। इसके बाद पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। पूरी दुनिया को लगा आखिरकार अमेरिका क्या करने जा रहा है। और पूरी दुनिया को जैसे इस बात की खबर लगी कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, वास्तव में पूरी दुनिया में भूचाल आ गया था, क्योंकि अमेरिका के B-2 बॉम्बर का जाना साफ मतलब यही है कि भयंकर बॉम्बिंग की घटना को अंजाम देने के लिए अमेरिका इनका इस्तेमाल करता है। और अमेरिका के B-2 बॉम्बर की वार्निंग सीधे तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत को लेकर के भी दी गई थी। लेकिन अब भारत की चाल में अमेरिका खुद उल्टा उलझ चुका है। जो चाल उसने भारत के लिए बनाई थी, अब उसी चाल में अमेरिका कुछ इस कदर से फंस चुका है कि उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। अमेरिका जिस 50% बगराम पर कब्जे का सपना देख रहा था, वो सपना तो अमेरिका का चूर हो ही चुका है। साथ साथ अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी इस वक्त ढेर हो चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, किस कदर से भारत ने न सिर्फ अमेरिका को उसके घुटनों पर लाने का काम किया है, बल्कि अमेरिका की पूरी साजिश को नाकाम करते हुए बगराम बेस में भारत ने एक बार फिर से अपना तिरंगा झंडा लहराने का काम किया है। भारतीय सेनाओं ने किस कदर से बगराम की सुरक्षा को पूरी मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया है, पिछले 24 घंटों में वो बहुत अहम हो चुका है। और इस वक्त अमेरिका की जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका बन चुका है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर को निशाना साध दिया है, बल्कि अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी भी फेल कर दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ बगराम को सामरिक रूप से मजबूत कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी एयरबेस और इसे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। जब दुनिया यह समझ रही थी कि भारत अब बगराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, दरअसल भारत तब तक न सिर्फ बगराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका था, बल्कि भारत ने उसे सैन्य छावनी के रूप में भी तब्दील कर दिया था। जब तक अमेरिका को इस बात की भनक लगी, जब तक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगी, तब तक शायद देर हो चुकी थी। और इसका परिणाम अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद अमेरिका को नतमस्तक करके दिखा दिया है। और इसके लिए भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और भारत की तरफ से इतने बड़े घटनाक्रम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर और हम आप तक और सटीक जानकारियां बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर लगातार कई दिनों से अमेरिका अपना दावा ठोक रहा है। वही अमेरिका जो कभी बगराम एयरबेस को छोड़कर जा चुका था, वही अमेरिका अब यह कह रहा है कि बगराम एयरबेस पर 25% का हिस्सा उसे चाहिए। लेकिन प्लानिंग उसने जो की थी वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आपको सुनकर पैरों तले से जमीन तब खिसक जाएगी जब आप ये समझेंगे कि जहां भारत अफगानिस्तान में एक तरफ अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, भारत अफगानिस्तान की सहायता के लिए, वहां पर शांति व्यवस्था के लिए काम कर रहा था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों के साथ मिलकर के जो प्लानिंग थी वो उस शांति व्यवस्था को भंग करने की चल रही थी।
भारत के पूरे काम को नाकाम करने की, भारत के अफगानिस्तान के एयरबेस बगराम को स्थायी रूप देने पर बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और यह साजिश में अमेरिका अकेले नहीं बल्कि अमेरिका के साथ साथ अरब, तुर्की जैसे देश भी शामिल थे। आपको बता दें कि सऊदी अरब, तुर्की जो भारत से पहले से ही खार खा के बैठे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ कुछ बेहतर नहीं रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों देशों के गुट ने भारत के खिलाफ चाल चलने की कोशिश की, लेकिन भारत भी कम नहीं था। भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का ऐसा परिचय दिया है, वास्तव में ये नमूना अब से पहले दुनिया ने कभी देखा भी नहीं होगा। भारत को, दुनिया को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के बगराम में अकेला पड़ जाएगा, भारत के पास कोई दूसरा सहायतार्थ विकल्प नहीं बचेगा, भारत अकेले अमेरिका से चौतरफा घिर जाएगा। लेकिन जो हुआ वो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वक्त भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस को अपने सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है, बल्कि भारत ने बगराम एयरबेस पर 28 से ज्यादा देशों का समर्थन भी प्राप्त कर लिया है। भारत की कूटनीतिक क्षमता की सबसे बड़ी मिसाल यहीं पेश हो रही है। अमेरिका को इस बात की कानो कान भनक नहीं लगी। भारत ने सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर बगराम एयरबेस पर अपने 28 से ज्यादा देशों का समर्थन प्राप्त कर दिया, और यह समर्थन कोई सामान्य समर्थन नहीं था। आपको सबसे बड़ा झटका दुनिया को तब लगा जब पता चला कि भारत के साथ 28 देशों के साथ ही साथ यहाँ पर रूस और साथ ही इजराइल का बहुत अहम समर्थन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऐसा समर्थन दिया है जो पूरी दुनिया में काबिले तारीफ भारत के लिए बन चुका है। पूरी दुनिया को भनक भी नहीं लगी और भारत ने अफगानिस्तान में न सिर्फ अपना सैन्य बेस बनाया बल्कि दुनिया की वैश्विक ताकतों के साथ मिलकर के इसकी सुरक्षा चाक चौबंद की है। भारत के सैटेलाइट इमेज के जरिए से पूरी दुनिया ने देखा कि किस कदर से बगराम एयरबेस में बीते कई दिनों से लगातार एक्टिविटी बढ़ रही है। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर के भारत की स्पेशल कमांड फोर्सेस वहां पर तैनात की गई हैं। इसके बाद भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खेप भी वहीं तैनात कर दी। इसके बाद देखा पूरी दुनिया ने किस कदर से भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अपने एयरफोर्स को भी वहां पर रवाना किया। देखा गया कि भारत के लगातार कई फाइटर जेट वहां पर हवा में चौकसी सुरक्षा को मजबूती से दृढ़ निश्चित कर रहे थे, और ये सब कुछ किया जा रहा था भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंधों की बेहतरी के लिए। जो सबसे बड़े कदम उठाए गए थे वो थे, दरअसल अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से डोल चुका है। अमेरिका को पता चल चुका है कि अब भारत के ऊपर उसके कोई भी पैतरे काम नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। दरअसल यह प्लानिंग कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में धीरे से अपने फाइटर जेट को इंटर कराने की थी। यह फाइटर जेट अमेरिका के F-35 थे, जिन्हें भारत ने पहले ही उनके प्लानिंग को नाकाम किया, लेकिन अमेरिका इससे भी बाज नहीं आया। उसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे घातक या फिर यूं कह लीजिए दुनिया के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले B-2 बॉम्बर को अफगानिस्तान के लिए रवाना किया था, जो अमेरिका की तरफ से किया गया सबसे बड़ी प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग के पीछे न सिर्फ अमेरिका बल्कि आपको बता दें कि तुर्की और सऊदी अरब भी शामिल थे। आपको बता दें कि हमारे अफगानिस्तान की जो सीमा है वो तुर्की और सऊदी अरब से भले ही न लगती हो, लेकिन समुद्र के जरिए सऊदी अरब से तुर्की अफगानिस्तान का रास्ता बेहद कम हो जाता है, और इस वजह से अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर के लिए तुर्की से होते हुए सऊदी अरब के रास्ते और फिर अफगानिस्तान में प्रवेश करने की पूरी प्लानिंग की थी। यह प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि अगर इसे एग्जीक्यूट किया जाता तो चीन के साथ अमेरिका की जो होने वाली डील है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत पर इसका पड़ता, वो भी बड़ा नकारात्मक, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका इस पूरे के पूरे अपनी प्लानिंग के जरिए बगराम के 50% हिस्से पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। अमेरिका को लगा था कि वह अपने इस B-2 बम्बर के जरिए प्लान में जब इंटर करेगा, इसके बाद वो बगराम एयरबेस के 50% हिस्से को अपने कब्जे में बड़ी आसानी से लेगा। लेकिन शायद वो भूल चुका था कि उसके सामने वाला देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। ये वो भारत है जो दुश्मन के सामने खड़े होने से पहले ही उसकी सबसे कमजोर नस को दबा कर रखता है, और इसी बार भारत ने भी कुछ ऐसा किया।
भारत ने अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि भारत को उसके पूरे के पूरे प्लान, उसके साजिश की खबर नहीं है, लेकिन दरअसल भारत ने भी कुछ ऐसे ही दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के प्लानिंग की उसको खबर नहीं है। लेकिन असल में भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की इस पूरी प्लानिंग को पहले ही डिकोड कर रखा था। अमेरिका के इस पूरे घटनाक्रम को पहले ही खबर लग चुकी थी भारत को, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के अपनी सुरक्षा इंटेलिजेंस, अपने रडार सिस्टम और अपने सैटेलाइट सिस्टम को बहुत पहले से ही पूरे अफगानिस्तान से लेकर के ईरान और लाल सागर तक में अपडेट कर रखा था। भारत ने जैसे ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर की एंट्री देखी, तुरंत अमेरिका को अलर्ट भेज दिया गया। भारत के रडार सिस्टम की तरफ से अमेरिका के B-2 बॉम्बर को ट्रैक भी कर लिया गया। या इसने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर कहे जाने वाले वो सबसे स्टील्थ बॉम्बर, जिसे आज तक दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम ने ट्रैक नहीं किया था, भारत के बनाए गए खुद के स्वदेशी रडार सिस्टम ने न सिर्फ उसे ट्रैक किया बल्कि उसे टारगेट करने की भी तैयारी कर ली। जैसे इस बात की भनक अमेरिका को लगी कि भारत को इस बात की भनक लग चुकी है कि उसके B-2 बॉम्बर इस सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, अमेरिका ने तुरंत अपने B-2 बॉम्बर को रिटर्न आने के निर्देश जारी किए। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर बहुत फास्ट उड़ने वाला फाइटर जेट के रूप में नहीं देखा जाता है। यह B-2 बॉम्बर कुछ ऐसा है जो एक चील की बनावट की शेप में होता है और इसे अगर देखा जाए तो यह स्पीड में बहुत कम है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लगभग आधी स्पीड में ही उड़ता है, लेकिन यह स्टील्थ होने की वजह से पूरी दुनिया के लिए डर का माहौल बनाता है। लेकिन अब भारत ने जैसे ही इसे ट्रेस किया, अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत से अब यहाँ पर इस मोर्चे पर ऐसे भिड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। इसके चलते अब अमेरिका ने एक बार फिर से बहुत बड़ा स्टेप लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब अपनी सेना को बगराम उतारने की फिर से तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत के स्तर पर उतरने की कोशिश में है। अमेरिका जो अब तक भारत को लगातार धमकी दे रहा था, वो ये चाहता है कि भारत बगराम का 50% हिस्सा अमेरिका को दे दे, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर अपनी न सिर्फ सैन्य तैनातगी करेगा बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर के अफ्रीका और नॉर्थ ईस्ट के देशों तक में भी यह अपने सबसे ज़्यादा कंट्रोल को कैप्चर करना चाहता है। बता दें कि अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट है कोई और नहीं बल्कि भारत और चीन ही है। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया नेशन में इन्हें दो देशों को अगर अमेरिका काउंटर कर लेता है तो वास्तव में उसकी शक्ति अद्वितीय हो जाएगी। अमेरिका को डर है कि भारत के पास शिफ्ट होती पावर कहीं अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को सबसे मजबूती न देते। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को अपना स्थायी अड्डा बना लिया तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि न सिर्फ भारत इससे मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेगा बल्कि चीन और नल्ला पाक के साथ भी भारत पूरे के पूरे काउंटर करने में 100% अपनी योगदान दे सकेगा। और इसलिए एक बार फिर से भारत के खिलाफ को लेकर के अमेरिका और चीन आमने सामने जो खड़े होते थे वो साथ होते दिखाई दे रहे हैं। आपको यह खबर लगभग मिल ही चुकी होगी कि अमेरिका की तरफ से चीन के साथ एक बड़ी मीटिंग की जाने वाली है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यह मीटिंग ट्रेड डील को लेकर के है या फिर दोनों देशों तरफ लगाए गए टैरिफ को लेकर के है, लेकिन असल में यह डील है रेयर अर्थ मेटल को लेकर के और साथ ही साथ बगराम में भारत की बढ़ रही स्थिति और सुदृढ़ता को लेकर के जो दोनों देशों के बीच में अपना अपना डर बढ़ रहा है उसको लेकर के यह पूरा का पूरा प्लान रचने की तैयारी की जा रही है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत बगराम में अपनी और सेना की मुस्तैदी करेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से पैरा कमांडो उतारने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत को सिर्फ 18 घंटे दिए जा रहे हैं और यह 18 घंटे न सिर्फ भारत को वार्निंग के रूप में है बल्कि भारत को बगराम एयरबेस पर अमेरिका के एयरपोर्ट को और अमेरिकी हवाई जहाज, वायुयानों और अमेरिकी सेना के उतरने की परमिशन देने के लिए है। अब आप खुद सोचिए, जिस बगराम एयरबेस को अमेरिका कभी छोड़ करके गया था, अमेरिका यह कह के गया था कि उसकी सेना मानो कभी वहां वापस नहीं आएगी। भारत की स्थिति आने के साथ ही वही अमेरिका अब भारत से बगराम में अपनी सेना उतारने की परमिशन मांग रहा है। इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति न सिर्फ अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर रही है बल्कि अमेरिका के सामने बराबर की चुनौतियां भी भारत खड़ी कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या बगराम में अब अमेरिका अपनी स्थिति को मजबूत करने की जो पूरी की पूरी साजिश रच रहा है, क्या वह छोड़ देगा? और क्या करना चाहिए भारत को? क्या अमेरिका को स्थिति मजबूत करने के लिए स्थितियां सुदृढ़ करनी चाहिए? क्या अमेरिका की मांग 50% बगराम
को लेकर के भारत को स्वीकार करनी चाहिए या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में कहा जाए तो तालिबान जिस अफगानिस्तान सरकार का यह बगराम एयरबेस है वह खुद भी नहीं चाहती कि अमेरिका वहां पर वापस से अपनी सेना उतारे, क्योंकि इससे पहले का हश्र खुद अफगानिस्तान ने अपनी आंखों से देखा है क्या हुआ था उसके साथ, और वही स्थिति दोबारा ना दोहराई जा सके, इसलिए उसने भारत को यहां पर आमंत्रित किया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।